नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं प्रतिशत का प्रश्न 14 आपको बताने वाला हूं। तो आइए प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसको हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन रुपये 840 हो गया। कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इस तरीके के सवाल मैंने पिछली कक्षा में आपको करवा दिया है। कोई कर्मचारी है जिसका वेतन में 40% की वृद्धि की गई। एक चीज़ है, मान लेते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर 40% की कमी की गई, यहाँ पर कमी कह रहा है। मान लेते हैं उस कर्मचारी के वेतन अपने आप में क्या था, 100% था। ठीक है, 100% में से उसकी सैलरी में जिस वक्त 100% था, उसकी सैलरी में 40% सैलरी और कम कर दिया गया। तो अब उसकी सैलरी कितने परसेंट बची, 60% बची। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। देखिए, जब 40% की कमी की गई तो उसके वेतन में 840 रुपये बच गया, यानी ठीक है, यानी 60% का हल करेंगे, यानी 60% सैलरी बची 40% की कमी करने पर। तो 60% की सैलरी में कितना बचा, 840 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ है, कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था। कमी होने के पहले, कमी और वृद्धि होने के बाद, कहने का मतलब जो भी संख्याएं होती हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं वो 100% होती हैं। मान लेते हैं जो कमी होने के बाद भी आएगी सैलरी, वो भी अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। ठीक है, तो यदि 60% सैलरी बचती है 40% घटाने में, तो उसका 840 रुपये बचता है। ठीक है, अब कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो हमें कमी होने से पहले उसका वेतन मान लेते हैं 100% है। ठीक है, तो हमें 100% इसकी सैलरी निकालना है। तो 100% बराबर 840 बटे 60 इसके नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक शून्य इसका कट जाएगा, एक शून्य इसका कट जाएगा। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं। 6 एकम 6, 2 बढ़ा 6 चौको 24, ये आया 14 और गुणे का 100। ठीक है, 14 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1400 रुपया। और ये क्या है, सैलरी है। यानी 40% की कमी करने से पहले उसकी सैलरी क्या थी, जब 40% सैलरी कम नहीं किया, मतलब कमी नहीं हुई थी, तो उसके पहले उसकी सैलरी 1400 रुपये थी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए अब मैं जो है इसके बाकी सवालों को अगले दिन देखूंगा, और आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ध्यान से सवालों को रिपीट करके हल करते चलिए। नमस्कार।